हमें इस यज्ञ को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा असुरराज। तुमने बिल्कुल सत्य कहा महामंत्री, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। मैं रत्नाकर के महायज्ञ को संपन्न ही नहीं होने दूंगा। मैं उसके यज्ञ को ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बीज, ना पनपेगा पौधा और ना लगेगा फल। मुझे आशंका है कि राक्षस राज दुर्जय यज्ञ के बीच चुप नहीं बैठेगा। महाराज, दुर्जय अब तक निस्सहाय प्रजा पर अपने अत्याचार करता आया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो भरपूर सुरक्षा के घेरे को तोड़कर यज्ञ की ओर देखने की भी हिम्मत कर सके। परंतु यदि उसने इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया तो इसका अर्थ होगा कि उसने धर्म को चुनौती दी है, और ऐसी परिस्थिति में देवी महालक्ष्मी अपने इस भक्त की सहायता अवश्य करेंगी। ये मेरी श्रद्धा है कि वो मेरे इस यज्ञ को निष्फल करने वाले हर प्रयास को निष्फल करेंगी। महाराज, आप किस बात पे हंस रहे हैं? हंसने की ही तो बात है महामंत्री, हंसने की ही तो बात है। मैं रत्नाकर की मूर्खता पर हंस रहा हूं। वो मूर्ख समझता है कि महायज्ञ करने से उसे संतान की प्राप्ति होगी। भला आज तक किसी को महायज्ञ करने से संतान की प्राप्ति हुई है? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है दुर्जय, जो तुम यज्ञ का महात्म्य नहीं समझ सकते। तुम पापी क्या जानो कि यज्ञ एक सत्कर्म है, यज्ञ एक आशीर्वाद है दुर्जय, जो कभी निष्फल नहीं होता। यज्ञ तो भाग्य विधाता के हाथों प्राणियों के माथे पर लिखी अमिट रेखाओं को भी मिटा देता है। मैं नहीं मानता इस भाग्य विधाता को। यज्ञ तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है दुर्जय। यज्ञ निसंतान को संतान भी दे सकता है। ये नहीं हो सकता। इसका अर्थ है असुरराज कि यज्ञ द्वारा रत्नाकर को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब तो अनर्थ हो जाएगा असुरेश्वर। नहीं महामंत्री, ये कभी नहीं हो सकता। हमें इस यज्ञ को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा असुरराज। तुमने बिल्कुल सत्य कहा महामंत्री, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। मैं रत्नाकर के महायज्ञ को संपन्न ही नहीं होने दूंगा। मैं उसके यज्ञ को ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बीज, ना पनपेगा पौधा और ना लगेगा फल। दुर्जय, दुर्जय, एक बात ध्यान से सुनो। इस सृष्टि का संचालन आदिशक्ति महामाया महालक्ष्मी करती हैं। इस सृष्टि में जो भी होता है माता की इच्छा अनुसार ही होता है। यदि माता महालक्ष्मी चाहेंगी तो रत्नाकर का यह महायज्ञ अवश्य सफल होगा दुर्जय, अवश्य सफल होगा। निर्भय प्राण, अच्छा होता जो हम तुम्हारा मुंड काटने से पहले तुम्हारी विषैली जिह्वा को ही काट कर फेंक चुके होते। कट कर भी ये जिह्वा सत्य कहने से नहीं डरती दुर्जय। निर्भय प्राण, दुर्जय, संभल कर रहना, कहीं यज्ञ की अग्नि तुम्हारे लिए नरक की आग न बन जाए। निर्भय प्राण। मुझे आशंका है कि राक्षस राज दुर्जय यज्ञ के बीच चुप नहीं बैठेगा। महाराज, दुर्जय अब तक निस्सहाय प्रजा पर अपने अत्याचार करता आया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो भरपूर सुरक्षा के घेरे को तोड़कर यज्ञ की ओर देखने की भी हिम्मत कर सके। क्यों सेनापति? महामंत्री ठीक कह रहे हैं महाराज। हमने न केवल यज्ञ को सुरक्षा सैनिकों के घेरे में ले लिया है, बल्कि
नगर सीमा के चप्पे चप्पे पर भी सतर्क प्रहरी लगा दिए हैं। परंतु मुझे आशंका है कि यज्ञ में आपके व्यस्त होने और राजनीति में अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिए अधर्मी दुर्जय अवश्य ही प्रयत्न करेगा। इस ब्राह्मण की चिंता यह है कि दुर्जय जैसा अधर्मी कहीं यज्ञ का अनादर न करे। गुरुदेव, दुर्जय ने अब तक मेरी प्रजा को अपने आतंक का केंद्र बनाकर मुझे चुनौती दी, परंतु यदि उसने इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया तो इसका अर्थ होगा कि उसने धर्म को चुनौती दी है, और ऐसी परिस्थिति में देवी महालक्ष्मी अपने इस भक्त की सहायता अवश्य करेंगी। ये मेरी श्रद्धा है कि वो मेरे इस यज्ञ को निष्फल करने वाले हर प्रयास को निष्फल करेंगी। देवी मां अवश्य निष्फल करेंगी। तथास्तु। वाह देवी वाह, आपकी भक्त वत्सलता को प्रणाम करने को जी चाहता है। उधर भक्तों ने प्रार्थना की नहीं और तुरंत स्वीकार भी हो गई। वाह, आप धन्य हैं देवी, धन्य हैं। राजन, महारानी, आज के शुभ मुहूर्त पर हम महायज्ञ करने जा रहे हैं। इस महायज्ञ के लिए आप आदि माता महालक्ष्मी से आशीर्वाद लीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मातेश्वरी, आप ही की प्रेरणा से हम आज महायज्ञ का संकल्प ले रहे हैं, जो केवल आपके आशीर्वाद से ही सफल हो सकता है। मैया, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, बस यही प्रार्थना है आपसे।